Assalamualaikum dear students, welcome. Today I'm going to discuss the variety of life, chapter number 5, first year. So first of all, अगर हम variety of life की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इस यूनिवर्स के ऊपर, इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर बहुत सारी वैरायटी जो है वो मौजूद है। उनमें बहुत सारे प्लांट्स, उनमें बहुत सारे एनिमल्स, उनमें बहुत सारे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड सो ऑन। बहुत सारी वैरायटी ये जो इस पूरी यूनिवर्स के अंदर मौजूद है बड़ी, ये वैरायटी बेसिकली जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये हमने आज उसके बारे में कुछ जो है ओवरव्यू लेना है, उसके बारे में डिस्कस करना है कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो इतने ज़्यादा मौजूद हैं हम उन्हें किस तरह से स्टडी कर सकते हैं या किस तरह से हम जो है उन्हें डिवाइड कर सकते हैं इनको वेरियस पार्ट्स, ताकि हमें उनको स्टडी करना ईजी। अगर हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखें तो कहीं ना कहीं पे जाके हम लोग तमाम ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो मैमल्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं हमारा एक दूसरे के साथ कोई ना कोई लिंक ज़रूर मौजूद है। हम ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ लिंक हैं, कहीं ना कहीं से हम एक दूसरे के जो हमारा ओरिजिन है, जहाँ से हम अखज़ हुए हैं, उससे हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा एक ग्रुप जो ऑर्गेनिजम्स का बनाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्पीशी। हम स्पीशी लेवल से जो है वो बात करते हैं, लाइक हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जो है हमारा सबसे छोटा जो ग्रुप है दैट इज़ अ स्पीशी। इसी तरह से कोई और ऑर्गेनिज्म है लाइक रेप्टाइल्स हैं, उनका जो सबसे छोटा ग्रुप होगा, सॉरी, उसे हम नाम देंगे स्पीशी का। तो स्पीशी जो है बेसिकली सबसे छोटा ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का, और ये वो सबसे छोटा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का विच कैन इंटरब्रीड, जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं। उनमें इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस होता है, इंटरब्रीड ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और इनके फर्दर जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, वो ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर भी ये सलाहियत होती है कि वो क्या कर सकें, इंटरब्रीड कर सकें। उनमें भी इंटरब्रीडिंग की सलाहियत होती है, उनमें भी ये सलाहियत मौजूद है कि वो इंटरब्रीड करके अपनी नस्ल को आगे जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा ग्रुप, ऐसा जो है वो ग्रो ऑर्गेनिजम्स का वो बेसिकली क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पीशी। स्पीशी के बाद ये तो था कुछ इंट्रोडक्शन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में और स्पीशी के बारे में, दैट इज़ अबाउट द वैरायटी ऑफ लाइफ, इन चीज़ों के बारे में जो था। तो नेक्स्ट हम आते हैं, जो नेक्स्ट हमारा एक आर्टिकल है दैट इज़ कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। हमने ये देखा कि जिस तरह से वेरियस जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, लाइक हम लोग हैं या कोई प्लांट है, तो हमने उनको कैटेगराइज किस तरह से करते हैं, हम उनको कैसे ग्रुप्स, सब ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न को देखें तो सबसे पहले कॉर्न जो है इसका सबसे बड़ा जो ग्रुप है दैट इज नोन एज अ किंगडम, हम उसे नाम देते हैं किंगडम। देन है फाइलम, देन है क्लास, देन है ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। तो यूं हमने इसको डिवाइड कर दिया वेरियस पार्ट्स के अंदर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो किंगडम होता है प्लांट्स का, दैट इज कॉल्ड एज अ किंगडम, जो है वो कहलाता है प्लांटी, किंगडम प्लांट, ठीक है। और इनका जो फाइलम होता है दैट इज कॉल्ड एज एंथोफाइटा, और इनकी जो क्लास होती है दैट इज द एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी बेसिकली इनकी क्लास है, और इसी तरह इनका जो ऑर्डर है दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलिस। ऑर्डर जो है वो इनका पॉलिस है, और इसी तरह इनकी जो फैमिली है दैट इज कॉल्ड एज अ पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली जो है वो इनकी कहलाती है, और इस तरह इनका जो जीनस है दैट इज आर्जिया, और जो स्पीशी है दैट इज मेज, ठीक है। तो हम यूं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न करते हैं,
हमने जो कॉर्न था, जो मकई है, इनके जो पौधे हैं, अगर हम उनको क्लासीफाई करें, हम उनको ग्रुप्स में जो है डिवाइड करें, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है दैट इज़ द किंगडम। सबसे पहली चीज़ जो है वो किंगडम मौजूद है। दूसरे नंबर पे जो फाइलम है वो इसका वो है एंथोफाइटा। और तीसरे नंबर पे जो इनकी क्लास है दैट इज़ द एंजियोस्पर्मी, जो इनका ऑर्डर है दैट इज़ द पोलिस। और जो इनकी फैमिली है दैट इज़ द पोएसी फैमिली। और जो इनका जीनस है दैट इज़ द जिया। और जो इनका स्पीशी है दैट इज़ द मीज, जिया। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन थी सिंपल, जो है ये 2 नंबर का अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ जिया मेज, या कॉर्न की क्लासिफिकेशन जो है वो लिखी। तो इसके बाद है नेक्स्ट चीज दैट इज कॉल्ड एज द नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के आने की रीजन क्या था? जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं ऊपर के वैरायटी ऑफ लाइफ है, हर एक चीज कुछ ना कुछ लिंक रखती है किसी चीज के साथ। लाइक हमने वैरायटी ऑफ लाइफ से शुरू किया, हमने कहा कि ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी वैरायटी जो है वो मौजूद है पड़ी, प्लांट्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारी जो वैरायटी है, इन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए कॉमन नेम जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो काज कर रहे थे। इनके कॉमन नेम बुलाए जाते थे। ये कॉमन नेम्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो थे वो मुश्किल जो है वो इनकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही थी। मीन्स किसी इलाके में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ कॉमन नेम्स जो है वो मौजूद हैं। लाइक हमारे इलाकों में लाइक हम जो है ना ओनियन बुलाते हैं, कुछ लोग प्याज बुलाते हैं, कुछ लोग बसल गंडा, एंड इस तरह से जो इसके मुख्तलिफ नेम्स जो है वो मौजूद हैं बड़े। लाइक एक सिंपल सी एग्जांपल है बड़ी कि ओनियन को वेरियस नेम जो है वो बुलाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ओनियन है, इसे प्याज भी बुलाया जाता है। ओनियन को ही बेसिकली बसल एंड बसल सो ऑन, ये मुख्तलिफ नेम्स जो है वो इसके बुलाए जाते हैं। तो ये कॉमन नेम्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इश्यूज काज कर रहे थे। जब किसी साइंटिफिक सोसाइटी में लोग बैठ के किसी चीज़ को डिस्कस करते थे, फॉर एग्जांपल प्याज को डिस्कस कर रहे हैं, कोई और चीज़ है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था कि वो इसको किस नाम से पुकारें। तो तब ये ज़रूरत पेश आई कि क्यों ना इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, हम कोई साइंटिफिक नेम दे दें। तो साइंटिफिक नेमिंग का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज ए नोमेनक्लेचर। उनको साइंटिफिक नेम दे देना बेसिकली क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर। इसकी इब्तदा सबसे पहले नोमेनक्लेचर थी कार्लस लिनियस ने जो था वो ये तरीका अखज़ किया कि क्यों ना हम जो है ये कोई ऐसा तरीका डिवाइस करते हैं कि जिससे जो है हम जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं उनके कोई ख़ास किस्म के साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो हम अराइज करते हैं, ताकि हम आसानी से उन साइंटिफिक नेम्स को बुला सकें, बजाय ये कि किसी किस्म का जो है वो क्लैश काज हो, ओनियन, प्याज, बसल या इस तरह से कोई भी और जो है वो एनिमल हो सकता है, तो उनके नेम्स के अंदर किसी किस्म का क्लैश काज होने से बचाने के लिए क्या किया हमने, ये कॉमन नेम्स जो थे वो ख़त्म किए और साइंटिफिक नेम्स का जो था वो एक पूरा प्रोसेस जो था वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। अब जो साइंटिफिक नेम्स इंट्रोड्यूस कराने का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल जो वर्ड है, बाइनोमियल, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो साइंटिफिक नेम है इट शुड बी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये चीज़ जो है वो एक चीज़ हाईलाइट की गई कि जो साइंटिफिक नेम है उसके 2 पार्ट्स होने चाहिए, वो 2 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट होना चाहिए। ठीक है, वो जो 2 पार्ट्स के ऊपर हम जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट्स के ऊपर हम जो है उस ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे हैं, उन 2 पार्ट्स में जो नेम का पहला हिस्सा है दैट शुड बी जेनरिक नेम। वो जो है जेनरिक नेम होता है, वो जीनस से अखज़ किया जाता है, मीन्स ये इस चीज़ से अखज़ किया जाता है, जीनस। ठीक है, और जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो दूसरा पार्ट है, जो नाम का जो दूसरा हिस्सा है, वो हमेशा स्पीशी से लिया जाता है। तो ये 2 पार्ट्स होंगे, इन 2 पार्ट्स में जो फर्स्ट पार्ट है वो जेनरिक नेम और जो सेकंड पार्ट है वो हमेशा कहाँ से अखज़ किया जाता है? स्पीशी से जो है वो अखज़ किया जाता है। लाइकवाइज ये जो दूसरा इसका पार्ट है ये स्पीशी का पार्ट है। इस लिहाज से अगर हम कॉर्न के साइंटिफिक नेम को देखें तो कॉर्न
का साइंटिफिक नेम कुछ यूं बने, जिया मीन्स, ठीक है। तो यूं इसका साइंटिफिक नेम। इसी तरह से लाइक हमारा जेनेरिक नेम होमो और हमारा स्पीशी नेम सैपियंस, तो हम होमो सैपियंस। इसी तरह और बहुत सारे जैसे लाइक एलियन सैपा। इसी तरह मुख्तलिफ साइंटिफिक नेम जो मुख्तलिफ प्लांट्स को या एनिमल्स को दिए गए हैं वो बेसिकली दो पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, और वो जो दो पार्ट्स हैं बेसिकली वो क्या कहलाते हैं, वो दो पार्ट्स होते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है और दूसरा स्पीशी नेम होता है। और जेनेरिक नेम जो है वो ये हिस्सा, और जो स्पीशी नेम है वो ये वाला हिस्सा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो हाईलाइट करने वाली है, वो ये है कि जो हमेशा साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो इस साइंटिफिक नेम को इट शुड बी अंडरलाइन, इसे अंडरलाइन कर दिया ताकि पता चले कि ये एक साइंटिफिक नेम। दूसरी बात, जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे एक साइंटिफिक नेम लिखा और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल लेटर है, और जो इसका ये वाला लेटर है ये स्मॉल लेटर है। जो स्पीशी नेम है दैट वन इज द जेनेरिक नेम, दैट वन इज द स्पीशी नेम। तो जेनेरिक जो नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो जेनेरिक नेम होगा इट ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से जो है वो शुरू होता है, ये जेनेरिक नेम। और जो स्पीशी नेम है ये हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से जो है ये शुरू होगा, ये कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो यूं हम कहते हैं कि जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीशी नेम हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर से, जो कि यहाँ पर भी दिखाया गया। और